तो बच्चों, आज हम हिंदी प्रथम बुक की दूसरी लेसन कश्मीरी से पढ़ेंगे। क्लास 6 के छात्र छात्राओं इसे ध्यान से सुने। कश्मीरी से हमारे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में फेमस है और यहाँ से विदेशों में भी जाता है। और इसे लिखा है प्रेमचंद जी ने। कलम के सिपाही प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के निकट लहमी गांव में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। बचपन में इन्हें नवाब राय भी कहा जाता था, उनके भी नाम से ये जाने जाते थे। इन्होंने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी। इनके प्रमुख उपन्यास हैं गबन, गोदान, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन आदि हैं। और इनकी प्रमुख कहानियाँ भी हैं ईदगाह, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, कफन, बड़े घर की बेटी आदि हैं। प्रेमचंद की मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हुई थी और इनकी अनेक कहानियाँ भी बहुत सी हैं जो जानते हैं। ये थे हमारे ये जो कश्मीरी से जो लिखे हैं, कश्मीरी से के लेखक प्रेमचंद जी, उनके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम लोग इस कहानी पे आ जाए। जो ये कश्मीरी से कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीज़ें खरीदने लगा था। पंजाबी मेवा फरोखों की दुकानें रास्ते में ही पड़ती हैं। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों को विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। टमाटर को पहले कोई मुफ्त में भी नहीं पूछता था, अब टमाटर भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी पहले गरीबों को पेट भरने की चीज़ थी। अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे, मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है। इसीलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है। और सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाइए तो आपको डॉक्टर की जरूरत न रहेगी। डॉक्टर से बचने के लिए हम निगोरी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं है। बनारस के लगरे और लखनऊ के दशहरी और मुंबई के अल्फासों की बात दूसरी है। उनकी टक्कर का फल तो संसार में दूसरा नहीं है, मगर उन्हें विटामिन और प्रोटीन है या नहीं है तो काफ़ी है या नहीं है। इन विषयों को अभी किसी पश्चिमी डॉक्टर के रिसर्च देखने में नहीं है। सेब को यह विशेषता मिल चुकी है कि अब वह केवल स्वाद की चीज़ नहीं है, उसमें गुण भी हैं। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आधा से सेब मांगे। तो बाजार में लेकर जा रहे थे कुछ जरूरी सामान खरीदने के लिए। तो रास्ते में उन्हें पंजाबियों जो मेवा और सेब वगैरह जो घूम घूम करके बेचते हैं, उनकी दुकान भी लगी होती थी। वहाँ पहुँचे। एक दुकान पर बहुत ही सुंदर गुलाबी रंग में सेब सजे हुए नजर आए। लेखक का जीव ललचा उठा। और आजकल के जो है शिक्षित समाज में विटामिन चीज और प्रोटीन शब्दों पर विचार करने की प्रवृत्ति हो गई। लोग कहते हैं कि हम क्या चीज़ खाएं जिससे हमें शरीर के अंदर ताकत मिले, फुर्ती मिले। इसके लिए लोग पहले गाजर लोग जो धनाढ्य व्यक्ति हैं, जो अमीर हैं, उन्हें पसंद नहीं थी। वो तो गरीब लोग खाते हैं, उनके लिए है। हम लोग कैसे इसको खा सकते हैं, ऐसा उनके मन में विचार। जब उस गाजर के बारे में उन्हें जानकारी मिली कि इसमें विटामिन अधिक है, तो आजकल बड़े बड़े घरों में भी जो डाइनिंग टेबल होते हैं उस पर जो लोग बैठ करके लोग सारा खाना खाते हैं एक साथ,
तो वहाँ पर में गाजर भी लोग रखने लगे हैं। टमाटर को भी लोग उतना नहीं पूछते थे, लेकिन अब टमाटर खाने के समय सलाद के रूप में प्राय सबों के यहाँ उसका उपयोग होने लगा है, जिसे कोई पूछते नहीं थे ये सब तो गरीबों की खाने की चीज़ है। लेकिन नहीं, उसमें क्या विटामिन है, जिससे हमें क्या फ़ायदा मिलती है, ये जानकर के वही लोग भी अब खाने लगे हैं। हम जब तक किसी चीज़ को खाएंगे नहीं, उसके बारे में जानकारी लेंगे नहीं, तब तक हमें फ़ायदा क्या मिलेगा। आम रसदार है, उसमें रस अधिक होता है। वो पहले तो आम के समय सीजन में ही आम फला करता था, लेकिन अब जो है आम सालों भर मिलने लगा है। आम के जूस निकाल के पीते हैं। सेब भी उसे कम नहीं है, सेब का तो जूस उसका रस नहीं निकलता, लेकिन हम उसे काट करके सुबह नाश्ते के समय या खाना खाने के बाद भी लोग खा लिया करते हैं, अपने शरीर के अंदर ताकत आने के लिए। और सेब पर पश्चिमी डॉक्टर, विदेशी डॉक्टरों ने अब तक कोई रिसर्च नहीं किया है जो उसके बारे में जानकारी मिले, लेकिन सेब में उसे ही विशेषता है, उसके स्वादिष्ट में गुण भी है। तो ये लेखक महोदय ने दुकानदार से भाव किया, भाई ये सेब तुम कैसे दोगे। दुकानदार ने उसका दाम बताया, और जब लेखक महाशय जी को वो दाम पट गई, अच्छी लगी, तो उन्होंने आधा किलो सेब ले लिया। दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। मैंने रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखा। दुकानदार ने कहा, बाबूजी ये सेब तो बहुत अच्छे हैं, खास कश्मीर से ही आए हैं, आप ले जाइए, इसे खाएंगे आपकी तबीयत खुश हो जाएगी कि मैंने क्या चीज़ खाया। तो उन्होंने रुमाल दिया, अपने पॉकेट से निकाल के कहा, चुन चुन करके इसमें रख दो, तौल करके। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, आधा से कश्मीरी से निकलना, चुन कर लाना। दुकानदार ने अपने तराजू को लिया और उनके यहाँ एक स्टाफ था, नौकर काम करने, उसको गए, जाओ वहाँ जो रखा है कश्मीरी से आधा किलो उसमें चुन चुन करके ले आओ। नौकर 4 सेब लाया, दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे। तो पहले सस्ता की जमाना थी, 8 आने से 8 आने का 50 पैसे का 1 किलो से आधा किलो से भी उन्होंने लिया और 25 पैसे उस दुकानदार को दे दिया। घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं। तो लोग पहले घरों में रात में फल खाना अच्छा नहीं मानते, सुबह खाओ फायदा होता है। रात में खाना खाने के बाद लोग कोई भी फल इसे नहीं खाते थे। फल खाने का समय तो प्रातःकाल है। आज सुबह मुँह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था। रात में तो उन्होंने सेब नहीं खाया। सुबह मुँह हाथ धो करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के कहा, मैंने जो कल सेब लाया था उसे खाया था। और लिया उन्होंने सेब, एक सेब जो निकाला तो वो सेब सड़ा हुआ था। 1 रुपये के आकार का छिलका गल गया था। 1 रुपये का जो सिक्का होता है उसी के आकार का जो है, जो बना होता है पहले के 1 के नोट में सिक्के का आकार, उसके आकार का वो सेब जो है वहाँ पर में सड़ा हुआ था। वो छिलका वहाँ पे गल गया था। समझा रात को दुकानदार ने देखा ना होगा। दूसरा निकाला मगर वो आधा सड़ा हुआ। सोचा कि चलो भाई होता है भूल चूक, दुकानदार दे दिया, नहीं देखा होगा, शाम का समय था, उसमें वो भूल से दे दिया ऐसा। फिर जब वो दूसरा पीस निकाले तो वो आधा, ये पूरी सेब में आधा से सड़ा हुआ
निकला। अब संदेह हुआ, दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया, इस सेब की बड़ाई करके लगता है वो मुझे धोखा दे दिया। तीसरा सेब निकाला, वह सड़ा तो न था मगर एक तरफ दब कर बिल्कुल पिचक गया था। तीसरा सेब जो वो सड़ा हुआ नहीं था, ये सेब जो था इस तरह का आकार में वो पिचक गया था, वो दब जाने से पिचका हुआ था। चौथा देखा, वह यूँ बेदाग था, उसमें वो सही सलामत था, उसमें कहीं कुछ दाग न पिचका ये सब कुछ नहीं था, मगर उसमें एक काला सुराख जैसा अक्सर बैरों में होता है। तो वो तो सही सलामत था, लेकिन उसमें एक काला सा छेद ऐसा था उस सेब के अंदर में। अब प्रायः बेर में भी इस तरह का होता है, सुराख काला ऐसा। कांटा तो भीतर वैसे ही धब्बे दिखाई दिए जैसे कि एक सड़े बेर में होते हैं। जब उस सेब उस चौथे सेब को जब कांटा को देखा, जो काला सुराख था उसके अंदर तक भीतर तक में वो काला सुराख लायक था, एक से भी खाने लायक, चारों को चारों से खाने लायक नहीं थे। चौथे सेब में भी अंदर तक दागी था, काला था। 4 आने पैसों का इतना गम न हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। लेखक को 25 पैसा जो दुकानदार लिया उसका उन्हें गम नहीं था, लेकिन उन्होंने गलत सामान जो दिया उसके प्रति गम था। ये दुकानदार ने मुझे खराब सामान दे दिया, इसका चरित्र कैसा, एक कैसा आदमी है, ये तो लोगों के साथ धोखा का काम करता है, पैसा लेता है और उन्हें अच्छी चीज सामान नहीं देता। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। एक से सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा के योग समझता। अब मन में आया कि दुकानदार ने मेरे साथ धोखा किया। 4 सेब आया आधे किलो में, उसमें से एक सड़ा होता तो मान लेते कि चलो शाम का समय था, वो दूध दिया तो उसमें ऐसा आ गया। लेकिन ये तो चारों के चारों सेब खराब निकले, वो जानबूझकर मुझे धोखा किया। ये क्षमा करने के योग्य नहीं है, इसे क्षमा नहीं किया जा सकता। सोचता उसकी निगाह न पड़ी होगी, मगर चारों के चारों खराब निकल जाए, यह तो साफ धोखा है। मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। गलती मेरी भी थी। मैं उसे अपनी रुमाल अगर नहीं देता, जिस तरह वो खुले में देता, तो मैं तो देख लेता उस समय में ही कि सेब कैसा है, सही है या नहीं है। मैंने रुमाल दिया तो खुद मैंने उससे कहा कि तुम मुझे धोखा दे सकते हो, तुम मुझे गलत सामान दे सकते हो। इसीलिए उस दुकानदार ने सेब एक पेपर में डाल करके रुमाल में बांध करके मुझे दे दिया। उसने भाप लिया कि वहाँ से अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव हैं और इतने चौकस से घर से लौटाने आए। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। बेईमानी का अवसर देना चाहे वो अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना है। पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों को तो अब कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने कचहरी म्यूनिसिपैलिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर न जाए। व्यापारियों की साख अभी तक बनी हुई थी तो तौल में चाहे छटाक कब कर ले, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 का नोट दे आते थे तो आपको घबराने की जरूरत न थी, आपके रुपये सुरक्षित थे। तो अब हमें ये बात थी कि उसे जाकर के लौटाने की। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे दुकानदारों को ग्राहक जो उसका समय देता है करने के लिए कर लेता है, आपके ढीलेपन से वो बेईमानी कर लेता है। पढ़े लिखे बाबू जो है कार्यालय में जो काम करते हैं पर तो विश्वास नहीं, किसी थाने में जाइए बिना पैसे के वो काम नहीं करें।
आपको 4 दिन दोहराएंगे। इस समय आइए, कचहरी में जाइए, म्यूनसिपैलिटी में जाइए, तो वहाँ भी लोग दोहराते हैं, सही से काम नहीं करते हैं। तो आपको बहुत सारे कामों को छोड़ करके उनके आगे पीछे दौड़ना पड़ेगा, तभी आपका काम हो पाएगा। व्यापारियों की साख भी बनी हुई थी, लेकिन वे भी कभी कभी ग्राहकों के साथ में गड़बड़ कर जाते हैं। तौल में भी आपने कहा कि हमें ये सामान सब चाहिए, दे देना, उसमें भी वो तौल में कुछ न कुछ कमी करके दे देते हैं। आप उन्हें 5 की जगह 10 रुपये दे देंगे तो वो 5 रुपये आपके रखे रहेंगे। आप जाएंगे तो कहें हाँ आपका 5 रुपया अधिक आ गया, तो वो आपको दे देंगे। वहाँ आपके रुपये सुरक्षित रहेंगे, वहाँ पर भी दिक्कत है। मुझे याद है एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक खोमचे वाले से 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली थी और पैसे की जगह 98 दे आया था। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो खोमचे वाले के पास दौड़ा गया। आशा नहीं थी कि वो 98 लौटाएगा, लेकिन उसने प्रशंसित भाव से 98 लौटा दी और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी। यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। मुझे आशा है पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंख मूंद कर न लिया करें, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। तो लेखक महोदय एक बार जब मुहर्रम का मेला लगा था तो वहाँ रोड के किनारों में छोटी छोटी दुकानें सब लगी होती हैं, खोमचे वाले होते हैं जो सब तरह के घूम घूम करके बेचते हैं। तो वहाँ एक खोमचा वाला लगा था, ये वहाँ जाकर के उसे रेवड़ियाँ जो मीठा मीठा होता है खाने का वो बेचे, उससे 1 पैसे का लिया, भूल बस उसे 50 पैसे का सिक्का वो दे करके चले आए। जब घर आया देखा कि पॉकेट में तो भाई पैसा नहीं है, खोजा, ओहो हम तो भूल से उस खोमचे वाले को दे दिए हैं। फिर वो दौड़े दौड़े उसके पास गए, खोमचे वाले से कहा कि भैया हमने तो आपको 1 पैसे की जगह पर 98 दे दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि खोमचे वाले कहेगा कि हाँ आपने मुझे 98 दिया, लेकिन ये खोमचे वाला सीधा था, इसे व्यापार करना था, अपनी सामग्री को बेचना था, इसीलिए उसने कहा कि हाँ आपने दे दिया और आपको मैंने वापस नहीं किया। उल्टे जबकि ग्राहक का गलती था, 1 पैसे के बदले 98 देने का, वो खोमचे वाले की गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उस खोमचे वाले ने अपनी गलती को स्वीकारा और उन्हें माफ़ी मांगी उसके लिए और पैसा दे दिया। तो आप ये पाठ कर रही हैं, इससे हमें ये बता रहे हैं इस पाठ के द्वारा, आप जब भी बाजार में जाएं, कोई भी सामान खरीदें, अपने सामने में लें, देख करके ही लें वो सामान सही है या नहीं। अगर आपने देख करके नहीं खरीदा, पैसे दे दिए, अपने झोले दे दिए, तो आपको उसमें सामान कमी या फिर गलत सामान मिल जाएगा। जिस तरह कश्मीरी से इस लेखक महाशय जी को चारों सड़े हुए से खराब से मिल गए, उसी तरह आपके साथ में भी धोखा होगा। इसीलिए ऐसी गलती हमें नहीं करना है। दुकान पर समय दे करके हम जो भी कुछ खरीदने गए हैं अपने सामने में ही खरीद करके लें, तो मेरे साथ धोखाधड़ी कभी नहीं होगा। तो बच्चों, आज हमने दूसरी पाठ पढ़ी कश्मीरी से, फिर आगे की क्लास में आगे पाठ हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग इस कहानी को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, और इसमें जो दिया हुआ है बुक में कुछ एक्सरसाइज बनाने के लिए, हम फिर उसे भी आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे। धन्यवाद।